अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। कुवैत में अगर आप रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अच्छी खबर आ रही है निकल के, इंडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है निकल के, जो कि काफ़ी समय से लोगों को इंतज़ार था। कुवैत के अंदर भी जो है रमज़ान के हवाले से कुछ बड़ी जानकारी दी जा रही है और जो भी लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, किसी भी देश में जाना चाहते हैं, इंडिया के हैं आप, तो आपके लिए एक बड़ी खबर आ चुकी है। और अब जो है आप कहीं पर भी सफ़र करना चाहते हैं, जा सकते हैं। अच्छी खबर निकल के क्या, ये पूरी डिटेल्स हम जानेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, अगर आप कुवैत में कहीं पर भी रहते हैं तो अभी एक जो जानकारी दी जा रही है, कुवैत के अंदर जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, रमज़ान की वजह से काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर की कमी नज़र आ रही है। और इसको देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए जो है, एक डोमेस्टिक वर्कर की जो कीमत लगभग 2000 KD तक पहुँच चुकी है, यानी कि उसका खर्चा वगैरह। तो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा मिनिस्ट्री की जो टीम है अलग अलग ध्यान रख रही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फर्जी ऑफिस हैं जो कि इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो अगर कहीं पे भी आप जो है अपना कामकाज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भाई इलीगल ना हो, क्योंकि इलीगल एक बार आप हो गए तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। किसी भी तरीके से आप कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आप थोड़े लालच के चक्कर में, एक महीने के चक्कर में हो सकता है आप फ़ौरन पकड़ जाएँ, या फिर 2-4 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, या फिर ना भी पकड़े जाएँ एकदम से। तो वो डिपेंड करता है आप पर, आप किस जगह पे काम करते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन लालच बिल्कुल ना करें। अभी जो है काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आ रही है और आने वाले वक्त में अलग अलग कंट्रियों से जो है बात चल रही है। कुछ कंट्रियों से डोमेस्टिक वर्कर आना शुरू हो गए हैं और कुछ कंट्रियों से आ भी रहे हैं, और कुछ कंट्रियों से अभी बात चल रही है। सो और भी अलग अलग कंट्रियों से डोमेस्टिक वर्कर को कुवैत के अंदर एंट्री मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो लोग इंडिया से आना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, लाइक कोई भी गल्फ कंट्री में, खाड़ी देश में जाना चाहते हैं, कहीं पे भी जाना चाहते हैं, तो पहले क्या था, एयर बबल एग्रीमेंट के तहत फ्लाइटें चल रही थी, वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइटें आ जा रही थी, कार्गो फ्लाइटें चल रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन गिनी चुनी फ्लाइटें चल रही थी। और जो फ्लाइट चलती थी वो सारे रूल रेगुलेशन के हिसाब से, और टिकट भी आपका काफ़ी ज़्यादा महंगा चल रहा था। लेकिन अभी अच्छी खबर जो निकल कर आ रही है इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट की तरफ से, अभी जो है फ्लाइट इंडिया की इंटरनेशनल जो है वो पूरे तरीके से नॉर्मल तरीके से ओपन हो चुकी है। जहाँ पर बात करते हैं, पहले जिस तरीके से जो प्राइस थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे, अब नॉर्मल इंशाल्लाह हो जाएंगे। और ये 27 मार्च से सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं। तो अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में जाएं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से कोरोना से पहले आप सफ़र करते थे, कोई सी भी कंट्री में जाते थे, नॉर्मल आपके प्राइस लगते थे, सारी चीज़ें होती थी, वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कुछ गाइडलाइंस वगैरह जो है वो जारी की गई हैं। जैसे कि आपको अगर एयरपोर्ट पर जाना है, फ्लाइट में सफ़र करना है किसी भी तरीके से, तो मास्क का ध्यान रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का भी थोड़े रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो कि उनका भी आपको पालन करना। हालांकि इतना नहीं है जो पहले था, लेकिन फिर भी जो है आपको इनको ध्यान में देते हुए अपना मार्क्स का तो फोकस आपको अच्छा करके करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं कुवैत के अंदर। और अभी इंडिया की इंटरनेशनल जो फ्लाइट है उसके हवाले से अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, कहीं पर भी जाना चाहते हैं इंडिया से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जा सकते हैं। और ये एक अच्छी खबर आई है, DGC की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो भी काफ़ी बड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है रमज़ान आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के अंदर भी जो है कुछ नई अपडेट दी गई है। जैसे कि आपको मालूम है इफ्तार का जो था वो ऐलान नहीं किया गया था, परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर से इफ्तार की जो है परमिशन दे दी गई है मस्जिदों के अंदर। लेकिन उसमें कुछ रूल रेगुलेशन होंगे, जो मस्जिद के इमाम होंगे, जो वहाँ पे मुतवल्ली वगैरह, यानी कि जो जिम्मेदार लोग होंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे और उन चीज़ों को देखते हुए सारा कुछ करेंगे और इफ्तार वगैरह कर सकते हैं। लेकिन खैमे वगैरह जो मस्जिद की हद होती है किसी भी तरीके से वहाँ पे नहीं लगा सकते। तो ये कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड ऑन की गई हैं और आने वाले वक्त में हो सकता है, अभी 2-4 दिन और हैं, तो इन बीच में जो है कुछ और भी अपडेट आ जाए निकल गया। किसी भी तरीके से कोई भी अपडेट आएगा तो वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। आपको क्या लगता है कि मस्जिद के अंदर इफ्तार ये जो चालू की गई है, क्या ये चलती रहेगी या बीच में इसमें कुछ अपडेट किया जाएगा, बंद हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वक्त में सारी चीज़ें हो जाएं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, कुवैत में जो कोरोना के केसेस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह डाउन हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुवैत में कोरोना के केसेस डाउन हो रहे हैं वो चीज़ अलग है, लेकिन कोरोना पूरे तरीके से पूरी दुनिया से नहीं गया है। जिस तरीके से और बीमारियां भी कंटिन्यू चल रही हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो भी एक इस तरीके से बीमारी हो गई है। तो आपको इससे सावधानी बरतनी है। कहीं पर भी आप आते जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो थोड़ा आपको सेफ्टी बरतनी है और कहीं पर भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का भी ध्यान रखना है और अपना मास्क वगैरह का भी ध्यान रखना है। कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में जाए तो इन चीज़ों का आपको खास करके फोकस देना है।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, कुछ ऐसे लोग हैं अलग अलग फील्ड में, गवर्नमेंट सेक्टर में, जो क्या कुवैती हो चाहे प्रवासी हो, कुछ भी, कुछ लोगों को जो है बोनस वगैरह दिया जाएगा जिन्होंने अच्छा वर्क वगैरह किया है, सारी चीज़ें की हैं। अगर आप कहीं पर भी कोई भी कामकाज करते हैं किसी भी तरीके से, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। बहुत सारे लोग प्रवासी भी हैं जिसमें कि इंडिया वाले लोग भी हैं, पाकिस्तान वाले लोग भी हैं, अदर कंट्रियों के लोग हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में अगर कहीं आप सही पोस्ट वगैरह पे काम करते हैं, कोई नॉर्मली पोस्ट पे भी काम करते हैं, अगर सही शुद्ध आप कामकाज कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है, आपको जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोनस वगैरह जरूर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रमज़ान में। बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे हैं कि रमज़ान के अंदर हम कहीं पे भी जाएं, कुछ भी करें, तो कोई भी बंदा अगर हमें पैसे वगैरह देता है अचानक से, कोई भी अचानक से आके हमें देगा, तो हम ले लेंगे, तो कोई परेशानी तो नहीं होगी, या क्या है, क्या मसला क्या नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कुवैत हो या फिर कोई भी कंट्री हो, हाल ही में रमज़ान के अंदर किसी भी तरीके से आप कोई भी काम काज कर रहे हैं, अगर आप एक इरादा अपना बना लेते हैं कि भाई हमें वहाँ पर जाकर ये चीज़ करनी है, ये काम करना है, यानी कि हमने सीधी सादी, मैं आपको सीधी भाषा में बोलूँ कि मांगना है हमें वहाँ पे जाकर लोगों के सामने हाथ फैलाना, दामन फैलाना, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। और इस चीज़ को कुवैत गवर्नमेंट ने बहुत सीरियस ले रखा है, और ऐसे बंदे जहाँ पे भी मिलेंगे उनको फ़ौरन से पहले डिपोर्ट करने की तैयारी चलेगी और फ़ौरन से पहले जेल में डाला जाएगा अगर आप इस तरीके से करेंगे। अगर अचानक से आपकी कोई मदद कर रहा है, आप फ्रंट लाइन वर्क करें, यानी कि साफ सफाई का काम करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो पब्लिक प्लेस में होता है, कोई भी बंदा आपको देखता है, कुछ भी करता है, तो वो आपको अचानक से आकर मुट्ठी बंद करके जो भी देता है वो रख लेता है आप, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और इसमें कोई भी आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप प्रॉपर जो है एक प्लानिंग बना के चले हैं कि भाई हमें वहां पे जाके काम करना और इस मकसद से काम करना है, तो ऐसे ही लोगों को जो है वो पकड़ा जाएगा और ऐसे लोगों पे काफी ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप चाहें कुवैत में रहें, फिर अदर कंट्री में रहें, कहीं पर भी रहें, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है कि अगर आप किसी भी जगह पे अभी काम कर रहे हैं और आपका इकामा नहीं बना है, आप नए नए बंदे हैं और अभी गए हैं, तो आपको ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि कहीं पे भी बाहर निकलते हैं तो थोड़ा ध्यान से निकलें, सावधानी से बरतें, निकलें। कहीं पर भी आप जाते हैं तो बिना इकामे के आप पकड़े गए, जब तक आपका कफिल सपोर्ट आपको नहीं करेगा वहाँ पर, अगर आपका कॉन्टैक्ट भी नहीं है, आपके कफिल से किसी भी तरीके से पकड़ लिया गया, तो कोशिश करें उससे कॉन्टैक्ट कराने की, या फिर कोशिश करें अपने कफिल को इन्फॉर्मेशन देने की, जैसा हो सके उस तरीके से। और मैं आपको यहाँ पे सलाह ये देना चाहूँगा, आपको बाहर कम से कम निकलना है जब तक आपका सिविल आईडी वगैरह नहीं बनता है, क्योंकि सिविल आईडी नहीं बनेगा, आपके पास में आईडी प्रूफ नहीं है, तो हो सकता है आपको पकड़ धकड़ अभी काफी ज्यादा चल रही है, तो उस दौरान आपको पकड़ लिया जाए और फिर पकड़ने के बाद में आपकी डिपोर्ट की तैयारी हो जाए। ये सारी चीजें हो सकती है। हालांकि इस तरीके से होगा नहीं, क्योंकि कफिल आपका जो है वो छुड़ा लेगा, क्योंकि उसने काम के लिए बुलाया है। बाई चांस हो गया आपके साथ इस तरीके से, कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सावधानी बरतनी जरूरी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी आपके माइंड में सवाल जवाब किसी भी तरीके का, तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी हमारे बहुत सारे यूट्यूब फैमिली मेंबर ऐसे हैं जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आप मुझे भी बताइए किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहते हैं, तो उसी टॉपिक पे इंशाल्लाह वीडियो देने की कोशिश करूंगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।